दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 201 का यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 6। इसका पहला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का। शिक्षा प्रणाली कैसे है तो बाल केंद्रित है। महत्वपूर्ण है, यूपी टेट सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है शैक्षिक तकनीकी पर, शिक्षा दर्शन पर, शिक्षा मनोविज्ञान पर, शैक्षिक मापन पर। तो बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, सही जवाब हो जाएगा सा, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? आ प्लेटो, बा अरस्तु, सा रसेल, दा जोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है, तो सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार बा अरस्तु। देख लीजिएगा, कहीं सुकरात भी कुछ लोग बोल रहे हैं दिया हुआ है, कहीं रसेल दिया हुआ है। तो आप लोग भी कमेंट में कीजिए क्या इसका सही जवाब है, लेकिन मेरे हिसाब से अरस्तु है। तो आप देख लीजिएगा, जो एक बार और एक प्रश्न आया हुआ है तो वहाँ पर अरस्तु दिया हुआ है, अरस्तु और सुकरात दोनों दिया है, तो वहाँ पर सुकरात सही माना है। तो यहाँ पर अरस्तु है, सुकरात है नहीं, इसका मतलब अरस्तु ही सही होगा। बट अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? प्लीज़ अगर आप लोग जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मेरे अनुसार अरस्तु है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है आ जानना, बा बोध, सा अनुभव, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा उपरोक्त सभी, तीनों है। आप लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 3 है, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज क्लियर जानकारी रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है? योग दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, 3 है, एक नहीं है। सूचना संचार के लिए होती है, सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो PDF में लिखा गया है वही सही है। उच्चारण करते समय कभी कभी त्रुटि हो जाती है, तो आप लोग मेरी बातों पर ध्यान न देकर जो PDF में है वही सही मानिएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है? ज्ञान से, कौशल से, सूचना से, अनुदेशन से। तो व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 7 का आ, ज्ञान से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत से ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उपरोक्त सभी। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सभी, तीनों हैं। अद्वैत वेदांत से ज्ञान की प्राप्ति की विधियां तीनों हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक पुस्तक, निर्देशन, अन्वेषण, कौशल, शिक्षण, अधिगम, अभ्यास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का आ, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार हैं? पराविद्या, अपराविद्या, आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो उपनिषद के अनुसार, ध्यान रखना, ज्ञान उपनिषद के अनुसार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा,
दोनों, परा और अपरा दोनों। ये प्रश्न आया हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो परा अपरा है, अपरा और परा अपरा ज्ञान है, ये शंकराचार्य के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न 2021 में री एग्जाम में आया है 21-22 में, और उपनिषद के अनुसार पूछा है, तो ये भी परा और अपरा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि शंकराचार्य जी होंगे, गलत दिया है, लेकिन मैं अपने से कुछ नहीं किया हूँ, ये आया हुआ एग्जाम है और प्रश्न यही था। सही जवाब है इसका स। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं स्मृति, समझ, चिंतन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है बुद्धि, ज्ञान, सीखना, प्रशिक्षण। सही जवाब हो जाएगा 12 का बा, ज्ञान। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लाइक करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाभ होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव, अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है? सूचना, मत, ज्ञान, तर्क। सही जवाब हो जाएगा सा, ज्ञान को। अगला प्रश्न है, ज्ञाता, ज्ञान, श्रेय का संबंध किससे होता है? दर्शन, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत, सत्य विश्वास पर आधारित तर्क संगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं? कौशल, प्रशिक्षण, ज्ञान, अन्वेषण। 15 का सही जवाब हो जाएगा सा, ज्ञान। अगला प्रश्न है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं? जॉन लॉक, अरस्तु, हार्वर्ड, कांट। सही जवाब हो जाएगा 16 का बा, अरस्तु जी। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सुकरात, अरस्तु, जॉन लॉक, प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा सा, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, तर्कशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा 18 का बा, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1936, 1982, 1917, 1986। सही जवाब हो जाएगा 19 का बा, 1982। लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882, ध्यान रखना मैंने गलत कर दिया, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 1882। मैंने पहले ही कहा जो पीडीएफ में लिखा गया है वही सही है, मैंने 1900 बोल दिया था। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1882 है। ये मत बोलिए कि आपको पढ़ना नहीं था, क्या नहीं, दिमाग से कभी कभी उतर जाता, 7 दिन से लगे रहो, कभी कभी उच्चारण में गलती हो जाती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन आप लोग प्लीज़ जो पीडीएफ में लिखा है वही सही है, वही सच मान के चलिए। मेरे लैंग्वेज कभी त्रुटि हो जाए तो उसे आप लोग ध्यान न दिया करें। तो लॉर्ड रिपन 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए ढेर सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? तो कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। 3 है, एक नहीं है। पाठ्यवस्तु का चुनाव, पाठचर्या, परिकल्पना, आवश्यकताओं की पहचान, पाठ्यवस्तु का संगठन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बा, पाठचर्या, परिकल्पना। ये जो है हिल्डा टाबा मॉडल का चरण नहीं है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? तो 1949-50, 1965-67, 1952-53, 1950-51। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा, 1952-53 में। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का द, नैतिक एवं आध्यात्मिक
शिक्षा कार्यक्रम, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। 23 का सही जवाब था द। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है? फोवेल का, हॉर्न का, मुनरो का, कनिंघम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का मुनरो का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं बालकों का सर्वांगीण विकास, नैतिक चरित्र का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का द, उपरोक्त सभी तीनों है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मानदंड है छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, बाल केंद्रित, उपरोक्त सभी। 27 का सही जवाब हो जाएगा पाठचर्या। तो पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मानदंड है छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, बाल केंद्रित, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, उद्देश्यों के आधार पर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, डीके व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? 2, 3, 5, 6। सही जवाब हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, साथ संबंधी पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 29 का बा, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? कैसवेल, हॉर्न, मुनरो, कनिंघम। सही जवाब हो जाएगा 30 का द, कनिंघम महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं सुल्तान मुहिद्दीन, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सीफांस, पोर्टर ड्रैकन, द स्ट्रॉगहिल। सही जवाब हो जाएगा 31 का बा, एडगर जी जॉनसन तथा रोलैंड सीफांस। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है? बाल केंद्रित पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या, क्रिया प्रधान पाठचर्या। पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा बा, बाल केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, क्यूरर का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, दौड़ का रास्ता, खेल का मैदान, पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, दौड़ का मैदान। बहुत ही फेमस है, 2021 में भी आया है, 19 में भी आया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं 5, 6, 7, 8। सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है कहानी विधि, क्रियाविधि, वाद विवाद, प्रदर्शन विधि। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, सही जवाब हो जाएगा 36 का द, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आते? ध्यान रखना, 3 है, 1 नहीं है। पढ़ना, लिखना, गणित, अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा द, 37 का सही जवाब द, अनुक्रिया नहीं आता, पढ़ना, लिखना, गणित ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम कार्य तथा अनुभव, ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 38 का द, ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? चरण नहीं है स्थिति विश्लेषण, पाठचर्या घटकों की पहचान, तार्किकता का विकास, मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 39 का द, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ जवाबदेही क्यों, बा जवाबदेही लेने वाला कौन, सा जवाबदेही कैसे, दा जवाबदेही किसकी। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, जवाबदेही कैसी, ये क्रिया का, जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ सागामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? अंग नहीं है। सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, समाज सेवा क्लब, निबंध प्रतियोगिता। सही जवाब हो जाएगा 41 का दा, निबंध प्रतियोगिता ये पाठ सागामी क्रियाओं की सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। दा इसका सही जवाब है। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया 1951, 1956, 1968, 1960। 42 का सही जवाब हो जाएगा 1968। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है संगठन, नियंत्रण, नियोजन, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का दा, उपरोक्त सभी। संगठन, नियंत्रण, नियोजन तीनों प्रबंधन का तत्व है। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से, लैटिन भाषा के लैंग्वाटिकम से, फ्रेंच भाषा के लैंग्वा से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का आ, लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से। कहीं आप देखोगे तो फ्रेंच भाषा के लैंग्वा शब्द से भी दिया है, जो कि गलत है। तो आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर में लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से हुआ है लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति, ये आप लोग विशेष ध्यान से देखना। अगला प्रश्न है, भाषा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग ने की? ध्यान रखना, ये 2022 को पेपर हो रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें आया हुआ था। भाषा में त्रिभाषा सूत्र सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं? दृश्य सामग्रियां, श्रव्य सामग्रियां, श्रव्य दृश्य सामग्रियां, स्पीकर सामग्रियां। सही जवाब हो जाएगा 46 का बा, श्रव्य सामग्रियां। अगला प्रश्न है, ई के फ्रैंकवेल के अनुसार पाठ सागामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 6, 7, 5, 4। सही जवाब हो जाएगा 47 का आ, 6 भागों में। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ सागामी क्रियाएं विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती हैं? व्यायाम, विद्यालय पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, पिकनिक। सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है, मतलब किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 14 to 15, अनुच्छेद 46। इसका सही जवाब है 49 का आ, शिक्षा सबके लिए संविधान के अनुच्छेद में 45 में। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर किस प्रकार की अभिलेख है? सामान्य, शैक्षिक, वृत्ति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 50 का सा, वृत्ति। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाएं आधारित हैं क्रियाओं के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, उपयुक्त सभी। जो प्रश्न आए हुए हैं उस टॉपिक को आप लोग ध्यान रखना। तो सागामी जो क्रियाएं हैं, जो भी 5-6 दी हुई हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का दा, उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन, प्रधानाचार्य, अध्यापक, इनमें से कोई नहीं। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बा, प्रधानाचार्य द्वारा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के जो ग्रुप बने हुए उसमें अपने दोस्त यार जो भी हैं आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू कमाता तो निराशा होती है। तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस टेस्ट से कम 10 क्वेश्चन 100% आएगा। ज़्यादा आ सकता है, लेकिन मैं मिनिमम लिखा हूँ। तो आप लोग खुद तो पढ़िए, अपने दोस्तों को भी हेल्प कीजिए, इससे उनको भी लाभ हो। शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? ड्रिल से, व्यायाम से, खेल कूद, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? विश्वास, सम्मान, आत्मानुशासन, उपरोक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 54 का सा। आत्मानुशासन, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण, ध्यान रखना विद्यालय में सकारात्मक वातावरण कैसे बनता है? आत्मानुशासन से, सम्मान से, विश्वास से नहीं। तो सभी नहीं करना। हालांकि 99%, 95% सभी उत्तरोत्तर ने बताया 100% अंक कैसे प्राप्त करें, उसमें समझाया है यही कि कैसे टिक करना चाहिए, लेकिन आप लोग ध्यान रखना हमेशा नहीं सही होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ध्यान रखना राजभाषा, पहली बात तो यही ध्यान रखना राष्ट्रभाषा। आप लोग लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो सही नहीं है, गलत है। हिंदी हमारी राजभाषा है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 353, 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 40। तो पहले आप लोग बताइए अनुच्छेद 40 से क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है, डीपीएसपी में महत्वपूर्ण पीसीएस में बार बार पूछा जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी हमारी राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 किस भाग में? 17, अनुसूची 8। महत्वपूर्ण है, मैंने फर्स्ट ईयर को पढ़ाते समय बताया था, यही पूछा था, लेकिन उसमें ये तो आया ही, साथ साथ यही पूछ लिया, और ये भी मैंने बताया संविधान में कितने भाग हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, संविधान में इस समय जो मूल रूप से हैं, उसी समय भी अभी हैं, जो मूल रूप से हैं 22 भाग हैं, और इसमें 25 से भी अधिक हो गए हैं, का जोड़ दिए हैं, लेकिन जो मूल रूप से हैं 22 भाग है। तो किस भाग में भाषा के बारे में दिया गया है? अनुच्छेद 17, सॉरी भाग 17, अनुच्छेद अनुसूची 8 में। और टोटल को अनुसूची हैं कितनी कुल? तो अनुसूची 12 हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं, अनुच्छेद 12, सॉरी अनुसूचियाँ 12 हैं, और भाग जो है 22 है, भूलना नहीं। भाग कितना है हमारे संविधान में? 22, अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो राजभाषा 343 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण की संस्था है, औपचारिक शिक्षण की संस्था है परिवार, विद्यालय, खेल समूह, पौर शिक्षा केंद्र। तो औपचारिक शिक्षा जो है, ध्यान रखना ये क्या है? विद्यालय है। औपचारिक शिक्षण संस्था कौन है? विद्यालय। लेकिन अनौपचारिक होता तो परिवार हो जाता, भूलना नहीं, महत्वपूर्ण दोनों है। तो औपचारिक शिक्षा संस्थान कौन सी है? विद्यालय। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, औपचारिक में क्या आ जाता है? विद्यालय आ जाएगा, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें पुस्तकालय भी आ जाएगा, चित्र भवन आ जाएगा, चर्च आ जाएगा, सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? सुनियोजित प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है, ध्यान रखना बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय क्या है? समाज, मित्र समूह, परिवार, विद्यालय। तो सही जवाब हो जाएगा 58 का परिवार। और प्रथम गुरु कौन है बालक का? माता पिता, दोनों दिया, दोनों है माता। ये जो एग्जाम हुआ है महेंद्र प्रताप सिंह का फर्स्ट ईयर का बीएड, उसमें आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं संगीत, नाटक, नृत्य, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य हैं छात्रों में समयोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद, सामान्य कक्षा के दिनचर्या में राहत प्रदान करना, छात्रों को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने पर का अवसर देना, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, आप लोग अतुल में देखोगे तो आ दिया हुआ है, छात्रों में समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करना, लेकिन और जो चीज़ें हैं सभी हैं। मैंने बार बार कहा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो पाठ्यसागामी क्रिया जो है आप पढ़ लीजिए बुक से, एक बार आप पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2009, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, श्री अशोक वाजपेयी, सैम पित्रोदा, प्रोफेसर मृणाल गिरी। तो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। ध्यान रखना, इसमें सतत पूछे जाते हैं। शिक्षण, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा देश में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण और अधिगम की प्रथाओं के लिए एक निर्देशित रूपरेखा कार्य करती है। इसके संचालन समिति के अध्यक्ष यशपाल जी थे। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 21, 30, 35, 40। ध्यान रखना, संचालन समिति के सदस्यों की संख्या 35। इसका सही जवाब है 64 का सही जवाब है और कुछ चीज़ें मैंने लिख दिया, नोट्स आप देख लीजिएगा। सदस्य टोटल संचालन समिति में
सदस्य 35 थे, एनसीईआरटी के 3, इस प्रकार एनसीएफ 2005 में कुल 38 सदस्य थे। ध्यान इस पूछा जा सकता है। 10+2+3 शिक्षा संचालन 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई। एनईपी 1968 द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, एनईपी 1986 द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का सा, एनईपी 1986 द्वारा। ध्यान रखना जो एनईपी 2020 है उसकी संरचना आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या है 5+3+3+4 है। मैंने बताया था, इस तरह देख लीजिए फर्स्ट ईयर में और आया भी है जब भी एग्जाम हुआ तो आपको भी पूछ सकता है। तो 10+2+3 क्या था 1986, लेकिन अभी जो 2020 इसमें क्या है 5+3+3+4। इस 5 का मतलब है 3+2, मतलब KG 1 2 3, उसके बाद 1 2 क्लास जाएगा कक्षा। तो 5 का मतलब हो जाएगा कक्षा 2 तक, और 3 और जोड़ दोगे क्या हो जाएगा कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक, और फिर 3 दोगे कक्षा 8 तक हो जाएगा, और फिर ये 4 जोड़ दोगे तो क्लास कितना हो जाएगा 12 तक। तो इस तरह से 5 का मतलब हो गया 2, फिर 3 का मतलब हो गया 5, फिर 3 का मतलब हो गया 8, और फिर 4 का मतलब हो गया 12, अर्थात 12 तक जो क्या है इसका, तो 2+5+3+3+4 का मतलब 12 तक है। तो भूलना नहीं, मैंने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? यूजीसी, एनसीईआरटी, भारत सरकार, शिक्षा विभाग। सही जवाब हो जाएगा 66 का बा, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? 21 जून 2004, 14 जुलाई 2004, 15 अगस्त 2004, 15 सितंबर 2004। 67 का सही जवाब हो जाएगा बा, 14 जुलाई 2004। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? क्लास 1 to 12, क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 12। ध्यान रखना कक्षा का मतलब क्लास है, आप लोग ऐसा मत कमेंट करना पढ़ना नहीं आता है। तो कक्षा 6 से 10 तक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का आ, कक्षा 1 से 12 तक है। क्लास कहिए, कक्षा कहिए, जो भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का दा। ध्यान रखना कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? तो निरंकुशता का सिद्धांत ये नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 69 का दा। अगला प्रश्न है कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? संतुलित विकास का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, धर्म की सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 70 का दा, धर्म का सिद्धांत नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया? कितने अध्याय में? 4, 5, 6, 7। सही जवाब हो जाएगा 72 का बा, 5 अध्यायों में बांटा गया है। अब लोग देख लीजिए, नोट्स मैंने लिख दिया, 5 अध्यायों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है नीतियों का निर्माण किया जाता है संगठन में, प्रशासन में, संप्रेषण में, आबा दोनों में। सही जवाब हो जाएगा 73 का दा, आबा दोनों में। संगठन और प्रशासन दोनों में नीतियों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है सीखना तथा ज्ञान, परिपेक्ष, कक्षागत वातावरण, क्रमिक सुधार। सही जवाब हो जाएगा 74 का आ, सीखना तथा ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होते हैं, कथन किसका है? जी रीडर, ब्रे, पीएन, पिने। सही जवाब हो जाएगा 75 का सा, पीरेन। अगला प्रश्न है किसी सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं है। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की जात। सही जवाब हो जाएगा 76 का दा, शिक्षक की जात ये नहीं है। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है?
लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा, धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। सही जवाब हो जाएगा 77 का द, धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? 1930, 1937, 1935, 1940। सही जवाब हो जाएगा 78 का बा, 1937। गांधी ने जी ने 23 अक्टूबर, ध्यान रखना, 1937 को किया था। अगला प्रश्न है, एनजीओ से तात्पर्य है नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नेचर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का बा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? प्रकार उपागम, अनुदेशम उपागम, अनुभव उपागम, कक्षा पाठ्यवस्तु उपागम। सही जवाब हो जाएगा 80 का आ, प्रकार उपागम। ये पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उसको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? स्टीफन जे नेजविच, स्टॉकडिल, कागज व काहन, हॉलैंडर। सही जवाब हो जाएगा 81 का आ, स्टीफन जे नेजविच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व का प्रभावहीन शैली है? इंडोग्राफिक नेतृत्व शैली, निरंकुश शैली, समझौतामूलक शैली, बा और सा दोनों। कौन सा नेतृत्व प्रभावहीन शैली है? सही जवाब हो जाएगा द, बा और सा दोनों, निरंकुश और समझौतामूलक शैली दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता, स्फूर्ति की सहनशीलता, गुणग्राह्यता। सही जवाब हो जाएगा 84 का सा, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? लोकतांत्रिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्वादवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व। सही जवाब हो जाएगा 85 का आ, लोकप्रिय नेतृत्व। ध्यान रखना, कौन सा लोक नेतृत्व का प्रकार नहीं है? आ, लोकप्रिय नेतृत्व नहीं है नेतृत्व का प्रकार। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? व्यक्तित्व गुण, व्यवहारिक गुण, प्रभावित करने की कला, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगर व्यू कम आता तो निराशा होती है, तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है। बहुत ही सिंपल, आप लोग पता ही होगा। सही जवाब हो जाएगा 87 का, जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, निरंकुश शैली। जैसे उत्तर कोरिया या अन्य जगह ढेर सारे हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? अध्यापक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, समाजसेवी के रूप में, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का बा, पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 89 का द, शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं श्रोता, वक्ता दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली है उसमें छात्र क्या होते हैं? श्रोता होते हैं। अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो आप सुनेंगे, श्रोता कहलाते हैं। बोलते कहाँ हैं? बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे तभी वक्ता कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, अनुशासन वह साधन है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन है जेम्स एस राय, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, टी एन पी रेन। सही जवाब हो जाएगा बा, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है विद्यालय नियम परंपराएं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, पुरस्कार। तो अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। सही जवाब हो जाएगा बा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण।
अगला प्रश्न है, अनुशासन के प्रकार हैं दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द। अनुशासन के प्रकार सभी हैं। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से, किस शब्द से? डिसाइल, डिसाइपल, डिसिप्लिन, डिस्प्ले। सही जवाब हो जाएगा डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? 94 का सही जवाब है बा, डिसाइपल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? H.G. वेल्स, जॉन एडम्स, गॉरकोर्थ, किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा 95 का बा, जॉन एडम्स। ध्यान रखना, ने बार बार कहा है, जो PDF में लिखा गया वही सही है। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत लिख जाए, जैसे 94 बोल रहे थे, तो ध्यान मत दिया गया प्लीज़। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते माइंड उतना काम नहीं करता है, तो कई शब्द उच्चारण गलत हो जाता है। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं, शक्तियों को नियंत्रण करने, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है, जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन किसका है? TP नन का, रॉस का, अरस्तु का, जॉन डीवी का। सही जवाब हो जाएगा 96 का आ, TP नन का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? अनुयायियों का सिद्धांत, उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 97 का आ, अनुयायियों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का अर्थ है गुरु, शिष्य, अनुशासन, ज्ञान। तो डिसाइपल शब्द का अर्थ क्या है? 98 का सही जवाब है बा, शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों के द्वारा दंड का समर्थन करता है? J.S. रॉस, TP नन, स्पेंसर, एडम्स। 99 का सही जवाब हो जाएगा सा, स्पेंसर महोदय, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? अनुशासन की अवस्था नहीं है। समूह अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन। सही जवाब हो जाएगा 100 का आ, समूह अनुशासन। आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा 201 का ही प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस सेट 7 मैं क्लियर कर दूं पहले से। हर वीडियो से कम से कम 10 क्वेश्चन, 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर हल कीजिए। और PDF ध्यान रखिए, आप PDF कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम हो जाएगा, आपकी इच्छा नहीं करती है, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और PDF देख के जरूर जाइए। विश्वास कीजिए, जो B.Ed फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है राजा महन प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अपने वीडियो से आते थे, 60 से 70%, 80%। कुछ बच्चे बोलते थे 90% आए हुए हैं, तो आप सोचिए कितना प्रश्न आते थे। 90 मतलब हो जाता 75 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करना था। हालांकि आप लोग हाँ ध्यान दीजिएगा, जो BD 201 है ये 100 अंक का है, मतलब 100 अंक का है। 20 अंक का अपना इंटरनल होता है, जो अध्यापकों के हाथ में होता है, जो आपकी प्रेजेंटी होती है उस पर, या फिर अन्य चीज़ें असाइनमेंट वगैरह मिलता है। लेकिन 80 अंक का आपका पेपर है, तो 80 अंक में आपको 32 अंक पाना जरूरी है पास होने के लिए। BD 201, 202 दोनों में 32 अंक। कैसे? 80 में आप 50 से भाग दीजिए तो 1.6 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, और 40% अंक आपको पाना है पास होने के लिए। तो 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, और 32 या फिर 40% प्रश्न, अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। 100 में 50% आपको करना है, तो कम से कम आपका 20 प्रश्न सही होगा तभी आप पास होंगे। अगर आप 20 प्रश्न सही करेंगे तो अपने आप 32 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 20 प्रश्न या 32 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हालांकि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मुझे लगता है कि 78, मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं 78 अंक प्राप्त किए हैं। तो मैंने बनाया भी एक वीडियो कैसे 100 अंक प्राप्त करें, आप लोग उसे जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया रहता है लिंक। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से साथ देते रहेंगे तो बहुत अच्छे आप लोगों के अंक आएंगे। मेहनत करते रहेंगे, 4-5 टेस्ट फुल प्रैक्टिस से डालेंगे और उसे आप पढ़ के जाएंगे तो मैक्सिमम आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। री एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने वीडियो से आए थे, और जो अभी पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर के उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो आप विश्वास कीजिए, सिर्फ मेरा टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस सेट करके जाइए, 100% आपके 100% अंक आ सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिए। व्यू कम आएंगे तो अपने आप निराशा होती है, बनाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।